अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने रूटीन से ज़रा हट के वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो और भी है, वो भी बनाऊंगा। और आज जो केपी एजुकेशन डायरेक्टरेट का जो सिलेबस इशू हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसके टिप्स और ट्रिक्स पढ़ेंगे कि इसको कहाँ से पढ़ना है। और इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है वो 100% हम इसको इसलिए कहते हैं कि 100 मार्क्स हैं। और उसमें सब्जेक्ट जो है वो 70% आएगा। सब्जेक्ट 70% आएगा। वो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आएंगे और उसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर साइंस से भी आएंगे। तो इसके लिए एक बुक है, मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, उसका नाम शेयर करूंगा। आपने उसको 3rd ईयर की बुक है, आपने उसको thoroughly पढ़ना है, उर्दू में है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक बुक है, वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करूंगा। आपने उसको thoroughly पढ़ना है, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी है। तो आपने मुझे कमेंट में यस करके बताना है, तो फिर मैं आपके साथ इसके एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो इनसे इंशाल्लाह आपका जो सब्जेक्ट है 70%, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये वो टेस्ट पास करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर उसके साथ इंग्लिश, ग्रामर और ये जो बाकी सब्जेक्ट है वो पढ़ लें तो इंशाल्लाह उनका भी टेस्ट पास हो जाएगा। तो सिलेबस को थोड़ा ब्रेक डाउन किया है। जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट तो क्लियर है, 70% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस। इसके 2 बुक्स मैं आपसे शेयर करूंगा कमेंट्स में, और आप मुझे कमेंट में येस करके बताएंगे तो फिर मैं उनको हर एक को इंडिविजुअली रिस्पॉन्स दूंगा और बुक शेयर करूंगा। और उसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से एमसीक्यूज आएंगे। तो वो 15% एमसीक्यूज या 15 एमसीक्यूज ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से आएंगे। ठीक है, वो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से 3 एमसीक्यूज आएंगे। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से 3 एमसीक्यूज आएंगे। टेंसेस से 2 एमसीक्यूज आएंगे। आपने टेंसेस को भी पढ़ना है, और ज़्यादातर जो है लोग वो टेंसेस को नहीं पढ़ते, तो उनके लिए फिर मुश्किलात बढ़ जाती है। उसके साथ सेंटेंस करेक्शन, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको जो मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई करनी होती है, और ये नीचे 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा कि ये मिस्टेक है। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनसे 2 एमसीक्यूज आएंगे। आपने इनको भी चाहे रट्टा लगा लें चाहे याद कर लें, इनको आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव, इनसे भी 3 एमसीक्यूज आएंगे। एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट दोनों से 5 एमसीक्यूज आएंगे, चाहे एक से 2 आए और दूसरे से 3 आए। ठीक है, दोनों से 5 एमसीक्यूज आएंगे। उसके अलावा प्रीपोजिशन से 3 एमसीक्यूज आएंगे। तो इन सारे एमसीक्यूज को आप मिला लें तो ये बनते हैं 15 एमसीक्यूज। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, इन प्रीपोजिशन को आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेना तो इंशाल्लाह इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आप आसानी से कवर कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अब इंग्लिश पोर्शन जो है वो आसान लगने लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आपको बार बार उसको रिवाइज करना होता है, और रिवीजन ही आपको एक सही ग्रामर दे सकता है और सही इंग्लिश जो है वो कर सकता है। तो आप बार बार रिवीजन करेंगे, इस रिवीजन से ही आपको इंग्लिश की ठीक ग्रामर समझ में आएगी। अदरवाइज आप ठीक ग्रामर नहीं समझ सकते, क्योंकि ये इंसान से बार बार भूल जाता है। और उसके अलावा मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कुछ शेयर नहीं किया। वो कम्युनिकेशन स्किल्स की भी मेरे पास एक बुक है, वो 1st सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर, आप जो स्टूडेंट्स BBS पढ़ते हैं उसमें मेरे ख्याल में 1st या 2nd सेमेस्टर की बुक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। उनसे भी एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, लेकिन उनसे एमसीक्यूज आएंगे, 3 या 4 एमसीक्यूज इनसे आएंगे। बाकी रह गया जीके, जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, ये शामिल है। इनसे 50% एमसीक्यूज आएंगे या 15 एमसीक्यूज इनसे आएंगे, ये तो कंफर्म है। तो ये कहाँ से आएंगे?
ये जो है पाकिस्तान हिस्ट्री, जो कि इंडो पाक हिस्ट्री भी हम कहते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से 1973। इसके अलावा की इवेंट्स, यानी मार्शल लॉस कब लगे या रिफॉर्म्स कब हुए, तो ये की इवेंट्स हैं। अफगानिस्तान पे हमला कब हुआ, तो ये की इवेंट्स है पाकिस्तान हिस्ट्री के, इसको आपने याद करना होगा। रूस या फौज का इनखिला, सोवियत यूनियन का इनखिला पाकिस्तान अफगानिस्तान से, ये कब हुआ, 9/11 कब हुआ, इस तरह की इवेंट्स आपको याद करने होंगे। उसके अलावा जियोग्राफी, पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है, जनूबी एशिया में, और लेटीट्यूड और जो है वो क्या है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये कौन कौन से हैं पाकिस्तान के। माउंटेन्स, पाकिस्तान में कौन से माउंटेन्स हैं, रिवर्स और कितने दरिया है पाकिस्तान में, या उसकी लेंथ कितनी है, वगैरह वगैरह, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इसको याद करके आप पाकिस्तान हिस्ट्री को कवर कर सकेंगे। इनसे 8 MCQs आएंगे। फिर आखिरी पोर्शन जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ का है। इस्लामिक स्टडीज़ में आपको लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पीस बी अपॉन हिम, जो 571 से शुरू होती है और 630-631 से पे ख़त्म होती है, तो आपको थ्रू आउट लाइफ हिस्ट्री याद करनी होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनसे MCQs आएंगे। बैटल्स इन इस्लाम, इनसे MCQs आ सकते हैं 2-3, और 2-3 MCQs जो है वो लाइफ एंड गवर्नमेंट ऑफ खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी और हुकूमत से, यानी ये चीज़ किसकी हुकूमत में हुआ था, ये MCQs आ सकते हैं, जो कि 630-631 AD से शुरू होकर 661 AD पे ख़त्म होता है, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो इवेंट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इंशाल्लाह आपको टेस्ट हल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।